हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th अर्थशास्त्र में पार्ट 4 हमारे वित्तीय संस्थान, इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो संस्थागत वित्तीय स्रोत हैं राज्य स्तरीय, उनमें प्राथमिक सहकारी समितियां और ये सहकारी बैंक, ये दो जो टॉपिक था इसके बारे में हमने आपको समझाया था। और आज की वीडियो में हम इसी के अंतर्गत आने वाले अन्य भी वित्तीय जो स्रोत हैं, अन्य भी जो बैंक स्रोत हैं, ये सब के बारे में बताएंगे संस्थागत वित्तीय स्रोत के अंतर्गत। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो संस्थागत वित्तीय स्रोत हैं ये 6 प्रकार के हैं, तो हमने पिछले वीडियो में सिर्फ 2 बताया था। तो आज की वीडियो में भी हम आपको दो वित्तीय स्रोत के बारे में जानकारी देंगे। तो इनमें पहला है भूमि विकास बैंक, जिसको लैंड डेवलपमेंट बैंक इंग्लिश में कहा जाता है, जो राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था। दीर्घकालीन का मतलब तो आप लोग समझ ही जाते होंगे कि दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक अगर उन लोगों को ऋण देना है लंबे समय के लिए, तो उसी ऋण को उपलब्ध कराने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, जिसे बाद में भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाने लगा। इसमें क्या होता है, भूमि विकास बैंक संस्थागत स्रोत के अंतर्गत कि किसानों के भूमि को बंधक रख के, जैसे महाजन साहूकार के पास कुछ बहुमूल्य वस्तु गिरवी रख के कर्ज लिया जाता है, उसी प्रकार इसमें जो होता है भूमि विकास बैंक, इसमें किसानों के भूमि को बंधक रख के उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने या पुराने ऋणों का भुगतान, कृषि स्थायी सुधार के लिए, इन सब कार्यों के अलावा और भी कार्य, इन सब के लिए जो होता है 15 से 20 वर्षों तक का ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त होता है। जो बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, बड़े बड़े कार्यों में अधिक खर्च होता है, तो इसके लिए जो अधिक ऋण है वह भूमि विकास बैंक उपलब्ध कराता है, वो भी लंबे समय तक के लिए। तो जो ये है 15 से 20 वर्ष अधिक से अधिक उपलब्ध कराता है। प्राथमिक जो इसके अंतर्गत इतना आता है, फिर जो प्राथमिक इकाई है उसको सहकारी कृषि या ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। और राज्य में एक राज्य स्तरीय भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में केवल एक होता है। तो ये है हमारा भूमि विकास बैंक। और इसके बाद है व्यावसायिक बैंक। तो देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति तथा बाद में उनका राष्ट्रीयकरण के बाद व्यवसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगा। जब देश में ये सामाजिक नियंत्रण किया गया, सामाजिक नियंत्रण की नीति जब आई थी 1968 में, तो उस सामाजिक नियंत्रण होने के बाद फिर इस बैंक का जो हुआ राष्ट्रीयकरण हुआ। तो व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसे याद रखना है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। और इसके बाद जो है व्यवसायिक बैंक किसानों को ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने लगा। तो बिहार राज्य में जो है व्यावसायिक बैंक ये कृषकों को व्यावसायिक बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। राज्य व्यवसायिक बैंक द्वारा किसानों को साख की सुविधा उपलब्ध किया जा रहा है, लेकिन यह जो है जरूरत के अनुकूल नहीं है। यह दिया गया है यहाँ कि यह जो है जो किसानों को जितनी जरूरत है उतना नहीं है, उससे बल्कि कम है। क्योंकि बिहार में जो है 700 करोड़ रुपए से अधिक कृषि साख की जरूरत है, जबकि उपलब्धता मात्र 548 करोड़ रुपए की ही हुई है। तो व्यावसायिक बैंक का जो ऋण उपलब्ध कराने का साधन है उसमें और अभी बढ़ोतरी की आवश्यकता है। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था
और इसके बाद से यह किसानों को अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने लगा। और भूमि विकास बैंक जो है किसानों के भूमि को बंधक रखकर उन्हें अधिक समय के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यह जो है इन दोनों टॉपिक के मूल बात है, मूल बिंदु हैं, तो इन्हें याद रखना आवश्यक है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों जो है भूमि विकास बैंक वित्तीय स्रोत और व्यावसायिक बैंक जो है वित्तीय स्रोत, इन दोनों के बारे में हमने जो बताया वो समझ में आ गया होगा। तो अगले टॉपिक को लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।